और आइए सीधे लिए चलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पानी ठंडा निकलेगा, टैंकर है, लेकिन अच्छी योजनाओं की अच्छी कल्पना सुविधाओं के कारण वाकई अद्भुत है। इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े जी, जरा आनंद से सबका अभिनंदन करो भाई, मैं नाम बोल रहा हूं। महापौर खंडवा श्रीमती अमृता अमर यादव जी, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान दिव्यादत्त शाह जी, हमारे भतीजे हैं, क्या ठोकते बोल रहे हैं, वाह। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, पूर्व महापौर भावना शाह जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष हर्षूद, श्रीमान मुकेश वर्मा जी, माननीय द्वारका प्रसाद प्रजापति उपाध्यक्ष नगर परिषद, नाम हुआ तो बहुत सारे, श्रीमती ममता भाई, चरण सिंह नायक जी, मंगल पहलवान जी, सोनता बाई जी, सतीश किशोर उपाध्यक्ष जी, सतीश सिटोगे, बहुत सारे नाम, राजेश तिवारी, अरुण सिंह मुन्ना, सूरजपाल सिंह जी, अश्विन शर्मा जी। मैं पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करता हूं। एक साथ पहले तो दिल्ली से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सच में बाकी कार्यक्रमों की तुलना में इतना अच्छा लगता है। बड़े बुजुर्गों को अपन उनके हाथ में जादू की छड़ी, मतलब छड़ी के अंदर लाइट भी, छड़ी पकड़ने के काम भी आ रही, और छड़ी को घड़ी कर लो 4 टुकड़े में, क्या पास में रख करके हमारे बुजुर्ग क्या खुश हो जाए। और छोटी मोटी नहीं, 1000 से 2000 छड़ी देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार, ये बुजुर्गों का सम्मान करने वाली सरकार। हमारे अपने आदिवासी अंचल के लोग वैसे तो वो साफ सुथरे, लेकिन आपने कहा कि बर्तन बैंक, गाड़ी में बर्तन रख करके जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई मौत मेरे का कार्यक्रम हो तो गाड़ी की गाड़ी भेज देंगे, और उसके बाद गाड़ी रख करके शादी ब्याह बगैर प्लास्टिक के, बगैर कागज के बर्तन से शादी ब्याह करवाने के बाद गाड़ी वापस जो खर्चा अपना प्लास्टिक में, आप सब देख लो गांव के गांव खराब हो रहा है, जबरदस्ती के कागज प्लास्टिक। हमारे तो पुराने जमाने से बर्तन चलते थे, लेकिन आज बदलते दौर में फिर समय आया। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रदेश के अंदर 15,000 वन समितियां हैं और 32 प्रमुख लघु वनोपज की एमएसपी घोषित। हमारे लिए आज के इस अवसर पर लघु वनोपज संगठन समितियां और उनके माध्यम से सहकारिता से हमारे आदिवासी भाई बहनों को सबको मदद कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पहले तो तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए जो 3,000 रुपया प्रति बोरा दे रहे थे, उसमें 1,000 बढ़ा के 4,000 रुपया किया है। आप सबका अभिनंदन करता, जोरदार अभिनंदन करें। 4,000 रुपया प्रति बोरा की गति, और आने वाले समय में आज अभी तो इसका 41 लाख तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले को लाभ मिल रहा है। और यहाँ जब मैं विकास कार्यों की बात कर रहा हूं तो 73 लाख 18,000 की लागत से अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, और उसमें भी 74 लाख की लागत से इको सिस्टम के आधार पर इको टूरिज्म, इसमें 4 खेड़ा के अंदर वन्य प्राणी अभयारण्य के तरफ बढ़ते हुए इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ से 4 खेड़ा के इको टूरिज्म के 74 लाख के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। जब मैं जंगल का संवर्धन किया वीडियो क्लिपिंग देख रहा, आपने भी देखी हो, नदी का नाम तो घोड़ा पछाड़, मुझे भी मालूम घोड़ा का पछाड़ उसमें, लेकिन घोड़ा पछाड़ नदी को
₹2600 पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी कीमत कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाइयों के लिए। ₹2600 क्विंटल, ये हमारी सरकार के काम, हमारे काम करने के तरीके हैं। उधर 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार रही। 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं दिग्विजय सिंह की सरकार आखिरी साल की बताता हूं, जब केवल 600 रुपये क्विंटल थे, कहा 94 रुपये क्विंटल से मध्य प्रदेश में गेहूं उस समय बिका थे। 55 साल में 500 भाव बढ़ा है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं और हमारी सरकार ने आज 2000 रुपया बढ़ाते हुए 600 से 2600 रुपये क्विंटल कर दिए। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। गरीबों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ऐसे लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां आने वाले सिंहस्थ में अभी कल ही में वापस आने वाला हूं। अपने यहां तो ओंकार महाराज का बहुत नाम और वैसे तो दादा धूनीवाल है और संत सिंगार जी, सारे के सारे आध्यात्मिक महापुरुष अपने इस निमाड़ के क्षेत्र के अंदर है। अब तो दादाजी धूनीवाले के यहाँ भी दोनों के झगड़े खत्म हो गए, संयुक्त निर्माण हो गया। बोलो दादा धूनीवाले महाराज की, संत सिंगार जी महाराज की। हमारी सरकार सभी ऐसे उलझे सुलझे कामों में जहां हमारी आस्था थी, कोई अड़ंगे थे, परेशानी थी, वो सब खत्म करते हुए एक देवस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि देने वाली है। अपने यहाँ तो आने वाले समय में जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है, ओंकारेश्वर धाम भी वैसे ही जगमगाएगा। इतने काम वहां भी करने वाले हैं। बोले ओंकार महाराज की। लेकिन केवल ओंकार महाराज नहीं, हर नगर पंचायत बाद में गांव तक, गांव के पहले अभी नगर निगम के साथ हम गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन भगवान कृष्ण का वो अदिति ग्रंथ जिसको दुनिया पूछती है। गूगल उठा के देखो, कोई भी दुनिया के लोग सर्वाधिक रूप से जिस पवित्र पुस्तक को निकालकर जानना समझना चाहते हैं वो पवित्र गीता जी है। ऐसे में गीता जी के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने का काम अगर कोई करने वाला है, हमारी सरकार करने वाली है। हमारी सरकार जब गीता भवन बनाया है, भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा हुई, ऐसे प्रत्येक धाम को भी हम तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री राम 17 लाख साल पहले की घटना, अयोध्या से जब जंगल की तरफ कदम बढ़ाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर आए। 11 साल चित्रकूट में रहे। हम चित्रकूट धाम भी भगवान राम के उस काल को याद करके उसको भी जगमगाने वाले हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ हमारे बीच में से कई प्रकार के और भी काम, अब तो ओंकारेश्वर में भी बड़ा अभयारण्य बनने वाला है। बहुत जल्दी पर्यटन को लेकर के बड़ी संभावना। आप बताइए मध्य प्रदेश के अंदर हमारा लिए पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर नहीं है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में जो चीता पूरे एशिया में
भी जयकार करे इनको कष्ट हो जाता, इनके नेता दर्शन करने नहीं आए। अरे आदिवासी भाई बहन के लिए तीर धनुष पहचान है और ऐसे किसी मूर्ति के पास तीर धनुष रख दो तो अपने आप आंख मीच के कह दो ये भगवान श्री राम की मूर्ति है। बताओ है के लिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अपनी पहचान जिनसे आदिवासी संस्कृति की पहचान और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आज का समय थोड़ा बदला हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा था। उनको लगा कि भारत कहां से कहां जा रहा है। कई सारे देश के दुश्मनों ने मिलकर के हमारे हंसते खेलते कश्मीर में आग लगाने का काम किया। पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके पाप करने का काम किया। पति पत्नी आराम से बगीचे में घूम रहे, अपने भगवान का नाम लेकर के कश्मीर कश्यप ऋषि का वो कश्मीर आज आनंद में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आनंद की छवि को बिगाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया। याद रखना हमारी सेना समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। जिन ने गलत काम किया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो 7 पाताल में भी छिप जाए उनको छोड़ने वाले नहीं है। हमारे देश के दुश्मनों का जो हाल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सेना करने वाली, उसके लक्षण देख रहे हैं। टीवी खोलो, लोगों के हाथों कांप रहे हैं, जीवान से हलक सूख रहा है, सूझ नहीं पड़ रही है, क्या होगा क्या होगा। अरे बाबा, ये करने के पहले सोचना था। ये मोदी जी का जमाना है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज के इस दौर में हमारे बीच में जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो यहां पर लगभग 10 सालों में तेंदुपत्ता संग्रामों के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा के तो बोनस ही बढ़ गए। अकेले खंडवा मनोरथ में 3 वर्षों में 23 करोड़ से ज्यादा का प्रोत्साहन बोनस मिला है। जब 23 करोड़ के तो जरा हाथ पाथ को तो ऊंचे उठा करके लगाव का हाथ लगा। हमारे बीच में आज अपने यहां मैं जो बात कर रहा हूं तो वन धन केंद्र योजना के माध्यम से 20 जिलों में 221 वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें जनजातीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हरित नीति के माध्यम से वनों को सुधारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो पैसा नियम के अंतर्गत सभी भाई बहनों के लिए जल जंगल जमीन का सच्चा प्रहरी बनकर के 88 जनजातीय विकास खंडों के अंदर सभी प्रकार के विकास में काम चल रहे हैं। और याद रखना, गांव हो या शहर, अगर आपको पक्का मकान किसी ने दिया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। पक्का मकान अपने आदिवासी भाई बहनों को दे, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मुफ्त अनाज आपके लिए अपने घर के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किताब कॉपी साइकिल, अब तो स्कूटी भी मिलने वाली है। छात्रावास में जाओ तो वहां की छात्रवृत्ति के आधार पर आज एक डॉक्टर बेटी को बताया 64 लाख रुपए की फीस उसकी जमा। डॉक्टर बेटी हमारी बन रही और पैसा सरकार वाला नहीं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जोरदार अभिनंदन पर यह सरकार की भावना का। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आदिवासी भाई बहन का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? उसके जीवन के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम सब करने को तैयार। कोई
किसानों के लिए भी हर महीने 1,000, 6,000 माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से, 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। जब हम 12,000 दे रहे हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो खजाना लुटा रहा है, ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अब आप बताओ ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं? अरे भैया तुमने तो खजाने का पता नहीं क्या दुरुपयोग किया। एक एक कांग्रेस के नेता सबके ऊपर से बड़े से लेके नीचे तक सबके ऊपर केस चल रहा है, जमानत हो गई है, फिर भी मान नहीं रहे, उल्टे रास्ते आ रहे, अभी भी वैसी बात करते। लेकिन आज हम जवाबदारी से कहना चाहते हैं किसानों के लिए जो बनेगा उससे वो अच्छा करेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, लाड़ी बहना के हाथ में पैसा पहुंचे, अपनी बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो कोई गलत बात है क्या? हमारे लिए तो सावन में साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हमने हर महीने रक्षाबंधन प्रारंभ कर दिया। 1250 की राशि हर महीने मिल रही है। अगर किसी को तो लाड़ी बहनों को मिल रही है। एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारी सभी बहन बेटी। गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंचता है ये गरीब आदमी ही जानता है, ये पैसे वाला नहीं जान सकता। हाथ में पैसा आए तो बच्चे की दवाई और कोई सामान और नहीं तो पैसा बचा करके आगे बढ़ाने का काम भी सरकार के माध्यम से होता है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से हरसूद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हरसूद के हॉस्पिटल के लिए। और आपने क्या नाम बताया? संत बुखारदास, संत बुखारदास के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हॉस्पिटल हमारी सरकार को संतों को, महंतों को, भगवंतों को, इसी को जानने पूजने वाली हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10 करोड़ से खालवा में भी 50 बिस्तरी अस्पताल का कार्य पूर्ण हुआ है। मैं आज शांतिपनी विद्यालय के लिए लगभग 32 करोड़ की लागत से एक नया विद्यालय आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जब भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो 10 करोड़ 42 लाख से 3 अलग अलग प्रकार के सरकार के द्वारा कामों का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें 7 करोड़ 51 लाख की लागत से 67 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और भटखालिया से ले सुरवाड़िया सड़क 2 करोड़ 51 लाख से। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी सड़क के माध्यम से। जब यहाँ में कोई घोषणा करने वाला था, बात करने वाला था, तो हमारे मंत्री जी ये विकास के मामले में पीछा नहीं छोड़ते, लगातार ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो खिरलिया हरसूद रोड का रिपेयर करने की घोषणा करता हूं प्रशासन के लिए। खिरलिया हरसूद रोड को रिपेयर करना और सिविल हॉस्पिटल का नाम तो कर दिया। अब आपने सिंचाई के लिए फिर तो योजना बता दी, इतनी सारी तो करा दी, आज सब यही कराओगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, काली वाली बजा दो, हम तो आपकी मांग हर मांग मानने को तैयार है। खालवा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से 36 गांवों के 9,794 हेक्टेयर के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट योजना की घोषणा करता हूं। ये नई योजना क्षेत्र के बचे गांवों के लिए सिंचाई करने के आधार पर लाभ देगी। मैं जानता हूं हरसूद विकास खंड के 4 गांव छूट गए, इनको भी आपने पानी के लिए जोड़ने की बात कही है। इनके माध्यम से 42.95 45 करोड़ की सिंचाई नई परियोजना की घोषणा करता हूं, ताकि एक भी गांव हमारी सरकार के माध्यम से एक भी गांव सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं। प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए उनके विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे पहुंचाना है।
बहुत ही ऊर्जावान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो